श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, सावन के इस मास में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भोलेनाथ और एक अति कंजूस बुढ़िया अम्मा की कथा, जो आपको भक्ति के साथ साथ दान की महिमा भी बताएगी। एक समय की बात है, भगवान शिव की परम भक्त एक बुढ़िया मैया थी, जो हर समय भगवान शिव का नाम जपती, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती। परंतु वो बूढ़ी माई बड़ी कंजूस थी। वो कभी किसी को एक रोटी तक दान नहीं करती थी। जब पड़ोसी उससे कहते, अरे मैया, किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तब वो कहती, मैं भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, फिर मुझे दान पुण्य करने की क्या आवश्यकता, मुझे तो ऐसे ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो बूढ़ी माँ ये नहीं जानती थी कि अन्न दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इस बुढ़िया मैया को सबने कितना समझाया, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। लेकिन ये है तो मेरी ही भक्त, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं की तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा विचार कर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बूढ़ी माई के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बूढ़ी मैया बाहर आई और बोली, बाबा, अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। ये सुनकर भोलेनाथ वहां से चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव फिर से उसके द्वार पर आकर उससे भिक्षा मांगने लगे। अभी मैं घर के काम में व्यस्त हूँ, बाद में आना। ये सुनकर भोलेनाथ फिर से चले गए और एक बार रात के समय दोबारा उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बूढ़ी मैया ने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था सब खत्म हो गया, तो तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। मैया, अरे ओ मैया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर तनिक दया करो, ऊपर वाला भी तुम पर दया करेगा। अब बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। वो भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगी और कहने लगी, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर उसने उन्हें वहां से भगा दिया। अब भगवान शिव सोचने लगे, ये बूढ़ी मैया कभी नहीं सुधरेगी। ऐसा विचार कर भोलेनाथ वहां से चले गए। अब बूढ़ी मैया के जिंदगी में वो समय भी आया जब वो काल के अधीन होने जा रही थी। जब बूढ़ी मैया को यम के दूत लेने आए, तब यमदूतों को देखकर मैया बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बूढ़ी मैया, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब बूढ़ी मैया बोली, मैं सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, इसलिए मुझे तो शिवलोक की ही प्राप्ति होनी चाहिए। तब यम के दूत बोले, बूढ़ी मैया, शिव का नाम जपने से ही शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बूढ़ी मैया रोने लगी और उन यम के दूतों से प्रार्थना करने लगी कि मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तब यम के दूत बूढ़ी मैया को लेकर शिवलोक गए। शिवलोक पहुंचकर बूढ़ी मैया भगवान शिव के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, हे नाथ, ये क्या है? मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इस पर भगवान शिव बोले, मैया, तूने आज तक किसी भूखे को अन्न का एक दाना तक नहीं खिलाया। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तो तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक अन्न का दाना तक नहीं दिया। अब बूढ़ी मैया भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव करुणा के निधान है, दया के सागर हैं। उन्होंने बूढ़ी मैया को एक मौका दे दिया और कहा, मैया, तूने मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितना पुण्य कर सकती है
कर ले, क्योंकि तेरे पास केवल 1 सप्ताह का ही समय है। वो बूढ़ी मैया खुश हो गई और फिर से अपने पुराने शरीर में समा गई। अब मैया के घर पर जो भी भिखारी आता, बूढ़ी मैया उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। 1 सप्ताह में उस बूढ़ी मैया ने खूब धर्म कर्म का काम किया और अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोना, चांदी, अनाज आदि सब कुछ दान कर दिया। 1 सप्ताह बाद जब दोबारा बूढ़ी मैया के प्राण निकले तो उस समय उन्हें भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति हुई।